हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अभी तक अपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी के बाद का टॉपिक है ये। है क्या, वैसे तो अपन ने पढ़ रखा है मीन, मॉड, मीडियन, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये तीन चीज़ें ही होती है इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन कभी कभी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मेन चीज़ है। पढ़ते हैं आगे क्या है ये। देखो है क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मतलब क्या है, अपने को कोई भी डाटा दे रखा है, मतलब इस टाइप का कुछ डाटा दे रखा है, तो इसका सेंटर कहाँ है, मतलब ये किस जगह पे केंद्रित हो रहा है। जो डाटा है वो सारा किसी एक नंबर पे सेंटर्ड होगा, वो किसी एक नंबर पर केंद्रित होगा, तो वो अपने को निकालना है। अब उसके निकालने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो मीन, फिर मीडियन, फिर मॉड। मीन को माध्य बोलते हैं, मीडियन माध्यिका, और ये बहुलक। मीन मतलब ये होता है अपने पास एवरेज, मतलब जितने नंबर हैं उनका एवरेज पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, मतलब वो एवरेज कितने हो सकते हैं, कितना मीन पॉइंट है उनका, तो ये माध्य कहलाएगा। मीडियन मतलब ऐसी लाइन, ऐसा डाटा जो पूरे डाटे को, मतलब किसी नंबर, कोई ऐसा नंबर जो पूरे डाटा को दो भागों में डिवाइड कर दे। मतलब कोई भी, जैसे एक डाटा है इतना 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17। अब ये है कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो ऐसे पॉइंट जो इसको दो भागों में डिवाइड कर दे। अब या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो 4 या 5। मतलब इसके बीच में ये यहाँ की जो है, ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका मीडियन कहलाएगा। ठीक है। तो मीन तो होता है एवरेज निकालना, मीडियन तो होता है माध्यिका, जो बीच का एक पॉइंट जो दो भागों में डिवाइड कर दे। बहुलक, मॉड, वो क्या होता है कि जिस फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, मतलब कुछ हो 11, 12, 15, 18, 11, 13, 16, 18, 12, 15, 17, 19, 25, 28, 11, 12, 13, 15, 11, 12, 11, 18, 11, 19, 11, 25। अब देखो ये एक डाटा है, रफली डाटा लिखा है अपन ने, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके आ रहे हैं, ये 11 कितनी बार है, ये सबसे ज़्यादा बार है, तो ये इसका मॉड होगा। ठीक है। मीडियन कैसे निकालेंगे, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के रूप में लिखेंगे और टोटल नंबर को डिवाइड कर देंगे हाफ से, तो जितने आधे आधे हो जाएंगे वो है। इन सबको ऐड करके इन सब के नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। ये तीन तरीके हैं जो अपन 10th 9th 10th क्लास में सीख चुके हैं, ये 11th 12th में भी आते हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। अब ये है क्या क्या चीज़, ये देख लो। देखो मीन, अब मीन भी यहाँ पर क्या होगा, दो टाइप से होगा। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये दोनों तो होते हैं पोजिशनल और ये होता है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल गणितीय, और ये होता है पोजिशनल स्थिति। मतलब गणितीय माध्य जो एवरेज होगा वो अपन मीन से निकालेंगे, पोजिशनल ये पोजीशन बताएगा, ये मैथमेटिकल टर्म बताएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन बताते हैं। ये मीडियन क्या, हाफ, आधा डाटा इधर आधा डाटा इधर। मोड क्या बताएगा कि कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखता है, वो मोड। तो ये भी पोजीशन बताता है, ये भी पोजीशन बताता है, लेकिन ये मैथमेटिकल में बताता है। ठीक है। अब देख लेते हैं मीन के क्या क्या हैं। मीन भी अपने पास तीन टाइप से निकलते हैं। मीन तीन टाइप से होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन,
समांतर माध्य। सेकंड, जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। थर्ड, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, सबको अलग अलग इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रुप्ड, एक अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, तीनों में ऐसे होता है, मतलब क्लास वाले, विदाउट क्लास वाले। एक तो डायरेक्ट नंबर्स होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से नंबर्स का अपने पास अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, तो टोटल ये हो जाता है इसका समेशन fx अपॉन fx। और एक होता है अपने पास कि इनको क्लास में बांट रखा हो कि 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 इस टाइप की क्लास में बांट रखा हो। तो मीन, अर्थमेटिक मीन में भी 2 टाइप का निकालेंगे, यहाँ पे भी 2 टाइप से निकालेंगे, यहाँ से भी 2 टाइप से निकालेंगे। फॉर्मूले ऑलरेडी होते ही हैं, सब जानते हैं फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। मीन का तो यही होगा, 2 नंबर्स का मीन होगा तो a + b/2, 3 का होगा तो a + b + c/3। टोटल मीन और टोटल नंबर एडिशन ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब समेशन x अपॉन n। अगर फ्रिक्वेंसी दे रखी हो तो समेशन fx अपॉन समेशन f। जियोमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 2 नंबर का मीन निकालना हो तो x1 + x2 इंटू x2 अंडर रूट, 3 का निकालना हो तो क्वार्टर रूट डॉट x2 डॉट x3 की पावर 1/3। ऐसे हरात्मक माध्य, इसमें क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है। इसका डेफिनेशन ये होगा h = 1/x 1 समेशन f 1/fx, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हरात्मक माध्य हो जाएगा। ऐसे 3 अलग अलग मीन होते हैं। अब मीडियन एंड मॉड, इनका ज़्यादा डिटेल में अपने को पढ़ना नहीं है, सिर्फ होता क्या है ये देख लो। क्या है मीडियन? एंड मॉड, माध्यिका एंड बाहुलक। मतलब तो समझ में आ ही गया है कि आधा पार्ट कर देता है मीडियन, बीच का आधा इधर आधा इधर। मोड में क्या होता है, एक खास फ्रिक्वेंसी होती है जो सबसे ज़्यादा उसमें आती है, वो मोड कहलाएगी। अब इसमें क्या है कि इसमें भी 2 टाइप से निकाले जाते हैं, क्लास वाले और विदाउट क्लास वाले। तो फर्स्ट तो डायरेक्टली या तो n/2 या n+1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब n/2 कहाँ के लिए होता है, n/2 होता है ऑड नंबर्स के लिए। अब ऑड नंबर्स के लिए लिखेंगे, और n+1/2 इवन नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए तो क्या हो जाएगा अपने पास n+1/2, और ऑड के लिए तो n+1/2 एंड n/2 n+1/2 दोनों इवन के लिए। और ऐसे नहीं तो ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे अगर 10 है तो क्या करते हैं अपन 10/2 एंड 10+1/2, तो 5 एंड इस टाइप से लिखते हैं 10/2 + 1, ये आता है n/2 एंड n/2 + 1, ये दोनों इसकी होती है इवन की। तो ये हो जाएगा 12/2 6। चाहो तो ऐसे निकाल लो या सिर्फ एक इसको ही रख लो
कि n+1/2 इवन के लिए भी ओड के लिए भी। अब क्या होगा n+1/2 अगर 11 है तो 11 + 1/2 = 6 नंबर हो जाएगा। अगर इवन है तो अपन लिख सकते हैं 10 है 10 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 11/2 तो हो जाएगा 5.5। अब 5.5 तो हो नहीं सकता तो 5.5 का क्या हो जाएगा, एक तो 5 होगी एंड एक 6 नंबर की होगी, 2 नंबर की होगी। तो चाहो तो अलग अलग याद रख लो या एक ही याद रख लो कि इससे हो जाएगा तो काम खत्म। और ये होता है नॉर्मल के लिए। अगर क्लास वाले होंगे तो उनके लिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा n+1/2 और उसके बाद फॉर्मूला लगाना होगा। ये माध्यिका होती है। अब इंडिविजुअल के लिए तो ये हो गया, ग्रुप्ड के लिए डायरेक्टली है, अनग्रुप्ड मतलब जो क्लास वाले होते हैं अपने पास उनके लिए क्या होगा। सर ये अनग्रुप्ड के लिए है जो ग्रुप के नहीं किया रखे हों, और ग्रुप्ड के लिए ग्रुप मतलब वही क्लास 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 समथिंग इस टाइप की। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है L + n/2 - C / F × H। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है अपने पास माध्यिका का। बहुलक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो। इसमें भी किस टाइप से, एक तो इंडिविजुअल के लिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अधिकतम बारंबारता है, जिसकी अधिकतम बारंबारता है। सेकंड अनग्रुप्ड के लिए जिसकी एफ सबसे ज़्यादा है वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अनग्रुप्ड क्या होगा, जैसे एक्स क्या है 1 2 3 4 5, एफ 5 3 4 8 6 तो ये 8 है, तो ये हो जाता है अनग्रुप्ड। इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल नंबर्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो होगा। अब ग्रुप्ड के लिए क्या होगा, ग्रुप्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो तुमने बचपन में पढ़ रखा है। L + F1 - F0 F1 - F2 + F1 - F0 × H। कुछ अलग भी लिखते हैं कि 2F1 - F2 - F0 बात बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने पास ग्रुप का होता है। इसके अलावा एक और होता है तरीका कि कई बार क्या होता है अपने पास डाटा इस टाइप से दिया जाता है और अपने पास जो मोड होता है वो इस जगह मिलता है, इस जगह या इस जगह, तो उसको सही नहीं माना जाता है। तो सही नहीं मानने के लिए क्या करते हैं, यहाँ के ग्रुप बनाए जाते हैं। ये 2 ग्रुप लिख के यहाँ पे लिखा जाता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इन दोनों को मिला के यहाँ लिखा जाता है, फिर यहाँ पर, फिर इन दोनों को मिला के यहाँ पर, फिर जो लास्ट में 2 टर्म्स बचती है उनमें जो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को अपन मान लेते हैं बहुलक, ठीक है, मोड। उसके क्वेश्चन तुम्हारे हैं नहीं सिलेबस में, बस ध्यान रखना है कि अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। 3 तरह का, ग्रुप करके, फॉर्मूले से और अनग्रुप्ड से, ठीक है। ये तुम्हारे मीडियन एंड मोड दोनों हो गए। अब कुछ मीडियन के कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, डेसिमल, परसेंटेज, परसेंटाइल वगैरह। देखो क्वार्टाइल, फर्स्ट है क्वार्टाइल्स, टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डेसिमल। ये हो जाएगा चतुर्थक,
परसेंटाइल शतांक और डेसिमल दशमलव। ठीक है, इसके अंदर 4 होंगे, ये तो 100 होगा ही सही, इसमें 10 होंगे। इसको अपन Q से डिनोट करेंगे, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ये वापस वही P10, P15, P18, P56, P98 समथिंग इस टाइप से। और दशमलव में तो ये होगा D10, D20, D30, D90। अब इनको निकालते कैसे हैं? सबसे मेन अपने काम की यही होता है क्वार्टाइल्स। ये काम नहीं आते हैं, बहुत कम काम आते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स तो मेन अपने को याद होना चाहिए। जैसे अपने पास ये डाटा एक रियल लाइन पे है, तो इसमें क्या होगा, ये तो हो जाएगा Q3, ये Q2 एंड Q1 इस टाइप से। सॉरी 5 नंबर होंगे Q0। इन दोनों को काम में नहीं लिया जाता है, ये तो मेन पॉइंट ही है। ये Q0 है एंड ये Q4 है। ओनली 3 ही करेंगे अपन, Q1, Q2, Q3। क्वार्टल का मतलब 4 डिवाइड करना है अपने को। 4 डिवाइड हो गए, 1, 2, 3, 4। तो Q1, Q2, Q3 ये अपने पास 25% होता है, ये 50% और ये 75%। ये याद रखना है। Q2 को ही अपन मीडियन बोलते हैं। फॉर्मूला सिंपल है इनका, क्वार्टाइल है मतलब 4 डिवाइड करना है। तो जहाँ अपन n/2 करते हैं मीडियन वाले फॉर्मूले में, L प्लस n/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा IN या n/4। ठीक है, ये n/4 इसके लिए इंटू F/C टू H, 2 - C/F इंटू H, ये होता है। ये तो इसके लिए तो n/2 वही मीडियन के लिए, और ये हो जाएगा 3n/4 - C/F इंटू H। ये डायरेक्टली अपने ये होता है, ये तो होता है Q1 के लिए, ये होता है Q3 के लिए। नेक्स्ट क्या होता है कि परसेंटाइल के चेक करते हैं। परसेंटाइल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 है तो यहाँ हो जाएगा L + n/100 C/F इंटू H। जितने परसेंटेज चाहिए वो अपन नंबर्स लगा देंगे। 10 के लिए तो n/10 हो जाएगा, डेसिमल के लिए। सिंपल यही है, इनसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये मीडियन की टाइप्स थी। मोड हो चुका है। यही तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इनके कुछ कोफिशिएंट बचे हैं, वो अपन स्क्यूनेस वगैरह इनमें देखेंगे। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस जब पढ़ेंगे तब इसके ये काम आएंगे। क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसिमल्स ये वहाँ पर काम आते हैं, उससे पहले नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट यूनिटी चल रही है, अभी प्रोबेबिलिटी हुई है। प्रोबेबिलिटी के आगे का ये टॉपिक है, उसी के अंदर है। ठीक है, इतना चल रहा है। डेली शाम को 8 बजे इसका लेक्चर अपलोड हो जाता है, देख लेना, अपने दोस्तों को बता देना और शेयर ज़रूर कर देना। लाइक और शेयर वीडियो को कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।